हेलो गाइस, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार लाया हूं आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू फ्लुएंट इंग्लिश एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ। मैं जैसा कि आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों हमारे इस बिजी लाइफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हम लोग अपने टाइम को निकालना पड़ता है हम लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग कुछ बेहतर करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं उस टॉपिक पे चलता हूँ जहाँ पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग अवगत नहीं रहते हैं। हम लोग कह तो देते हैं लेकिन मालूम नहीं रहता है कि होता क्या है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने, वो टॉपिक हमारा है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। सबसे पहले वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्लियर करते हैं। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होता क्या है। दोस्तों टॉपिक है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। vowels and consonants। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोस्तों क्लियर तो हो ही गए होंगे आप। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल मीन्स होता है स्वर एंड कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो वोवेल्स पहले हम लोग बात करते हैं। वोवेल्स मीन्स होता है स्वर। हम यहाँ पे हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, आपको इंग्लिश में मॉडिफाइज करेंगे कि वोवेल होता क्या है। यू नो हाउ कैन वी डिफाइन इट, हम लोग कैसे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ऐसे भी देखें तो कह सकते हैं कि वोवेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटर्स दैट मीन्स, यानी कि हम कह सकते हैं अक्षर का, यानी कि वोवेल में स्वर भी होता है एंड वर्डे, जो अगर हम लोग वर्डे बोलते हैं उस तरीके से हम इसे भी कह सकते हैं वोवेल्स क्या होता है। यानी वोवेल्स वे होते हैं जो सिर्फ अपने आप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए, इनको कहने के लिए किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं विच स्पेल्स which spell itself there is no need of any other letters। यू नो विच स्पेल्स, जो खुद से स्पेल करते हैं पूरी तरह से, यानी कि व्याख्यायित करते हैं, बताते हैं। विच स्पेल इटसेल्फ देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर लेटर्स, यानी इनको बोलने के लिए, ठीक है, इनको बोलने के लिए या कहने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि जो स्वयं से बोले जाए या कहे जाए वो होते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वयं से बोले जाए। इनको बोलने के लिए या कहने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वयं से बोले जाते हैं। तो दोस्तों समझ पे आ गया होगा आपको कि यह बेसिक फैक्ट हमें ये क्लियर करा देता है कि स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, स्वर तो हमें क्लियर हो गया। अब स्वर की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश में बात करें स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वोवेल्स की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ वोवेल्स, या हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वोवेल्स। अगर वोवेल्स की बात करें इंग्लिश में तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोवेल्स सिर्फ 5 है। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुल 5 स्वर हैं। अब 5 स्वर, यू नो व्हाट नाउ। अब सबसे पहले क्या होता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू, सिर्फ ये 5 स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये क्या कहलाते हैं, वोवेल्स कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये बता दिया कि स्वर वे
वर्ड होते हैं या वे अक्षर होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी भी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। ये वोवेल्स हो गया। अब वोवेल्स के ठीक बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। तो दोस्तों ये समझ में आया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी भी अक्षरों की सहायता या किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये वोवेल्स हैं। एंड बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। अब हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करें तो यहाँ पे इस फैक्ट को समझेंगे। अब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं which spells are speak to take the help of vowels. That is called consonant. दोस्तों यहां पे होता है which spells or speak to take the help of vowels, that is called consonant. यानी कि जिनको बोलने या कहने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलने के लिए, कहने के लिए, लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी में भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम सिर्फ सिंपल का यहाँ पे फैक्ट लेते हैं। एज एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने पहले कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर इंग्लिश में कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमारे पास 21। तो देयर आर 21 consonants in English। अब आप गेस भी नहीं कर सकते कि इंग्लिश का कोई भी फैक्ट अगर बोल रहा है तो इनकी मदद जरूर लेनी पड़ती है, किसकी, वोवेल्स की। बिना वोवेल्स की ये बोले नहीं जा सकते। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो वी आर टेकिंग रेस्ट, अब यहाँ पे खुद से ये देख सकते हैं कैसे आपको मॉडिफाइज करना है। जिनको बोलने कहने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यहाँ पे वी कॉन्सोनेंट है लेकिन ई क्या है, वोवेल है। यहाँ ए वोवेल है, यहाँ ई वोवेल है। ए वोवेल, आई वोवेल एंड ई वोवेल। अब सोचिए कि इससे भी इतने तक के सेंटेंस में आपको वोवेल्स के कई तरीके मिल गए हैं। ये ई हो गया, यहाँ ए ई हो गया, यहाँ ए आई हो गया, यहाँ पे ई हो गया। तो आप दोस्त समझ सकते हैं कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में अंतर क्या होता है। वोवेल्स वे होते हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे की सहायता या किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन कॉन्सोनेंट वे होते हैं जिनको बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी फैक्ट को क्या कहते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। दोस्तों ये टॉपिक सिर्फ इट्स अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक, बट ये इससे आप सीख सकते हैं कि हमें अगर कभी मॉडिफाइज करना है, बताना है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं और इसे बता भी सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का टॉपिक। ये आपके लिए बहुत ही छोटा टॉपिक रहा लेकिन बेहतर टॉपिक रहा, आप इससे कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।